नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो हमारा है पी बाई क्यू है। जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। ऐसा जो क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ऐसा हम 2-3 बार का क्वेश्चन करवा चुके हैं। डायरेक्ट इसका आंसर बोले हैं कि इसका अगर मान 2 दिया है तो आप लोग इसका भी आंसर 2 ही टिक कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या टिक करना है? 2। लेकिन कैसे, क्या इसका बेसिक प्रोसेस है वो भी अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसका आंसर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा, तो यही 2 ही आंसर आएगा। कब क्या देखना है, तो वो सभी चीज़ आप लोग को याद रखना है या फिर आप लोग को समझना है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है लगभग 3 से 4 बार, और वो सभी तीनों से 4 बार, जितना बार भी हुआ है हम करवा चुके हैं, और हो सकता है कि आगे और भी आया हुआ हो। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं डेली हमारे चैनल पर जो है। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। किसका? मैथ्स का प्रीवियस ईयर। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो देखा करें। ये भी देखिए, हमारा रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता है जो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है वो हमारा एएलपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन बहुत सारा जो पूछा जाता है। इसका जब 2 आदमी रहे तो इसका आप लोग को हम 2 तरीका बताएंगे। एक ऐसा तरीका जिससे 3 आदमी रहे, 4 आदमी रहे, कोई काम छोड़ के चला जाए, कोई बीच में काम छोड़ दे, या कोई ज़्यादा काम कर ले, कोई कम काम कर ले, वो सभी बन जाएगा उस तरीके से। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ 2 ही आदमी दिया रहे, तो उस तरीका से बना सकते हैं। ये भी हाल फिलहाल 2021 का ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास शुरू करने वाले हैं। और रीजनिंग भी अगर आप लोग को पढ़ाना है तो रीजनिंग का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्लास आ जाएगा। रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ का तो अभी आप लोग का चल ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी हम लोग देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ से रब। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा हमसे किसका मान है, हमसे पूछा है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए अगर यहाँ से वैल्यू पुटिंग मेथड लगाए तो उससे भी बना सकते हैं। किस मेथड से? वैल्यू पुटिंग मेथड से। उससे भी ये क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? थीटा का मान जो करेंगे, जो मन करेगा वो रख के चेक करेंगे कब 2 आता है। तो यहाँ पे दिखा कि थीटा का मान अगर 45 डिग्री रख देंगे, थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, और यहाँ भी थीटा का मान 45 डिग्री। अब थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एक पे पावर कितना, 4 करे 10 करे तो 1 ही होगा, प्लस एक्रो करेंगे 45 डिग्री का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो 10 45 डिग्री पे ये क्वेश्चन क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। 10 अगर थीटा का मान 45 डिग्री रख दिए, क्या बोले अभी हम, थीटा का मान अगर 45 डिग्री रख दिए तो ये मान हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो क्वेश्चन में जो मान निकालना है उसमें भी 45 डिग्री रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 45 डिग्री से। सेक 45 का मान कितना होता है, √2, तो √2 एक पावर 4 है तो पावर 4 माइनस, अब यहाँ भी 45 करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो 45 का मान √2 इसका स्क्वायर, पावर 4 कर √2 पे पावर 4, √2 पे पावर 2 करते तो 2 होता, तो 2 4 घटा 2, तो 4 में से 2 गया तो 2। इस प्रकार से वैल्यू पुटिंग तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। कितना, 2। और त्रिकोणमिति का अगर क्वेश्चन हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड आप लोग लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सारा बन जाया करेगा। ठीक है, लेकिन अब चलिए हम लोग इसको बेसिक पे बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा बेसिक भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि क्या पता हट के क्वेश्चन पूछ दे। तो हमको दिया हुआ है 10 पे पावर 4 थीटा, क्या दिया हुआ है देखिएगा, तुरंत हम लोग का उस प्रकार से भी आंसर आ जाएगा। 10 पे पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका जो मान दिया है 2 के बराबर दिया है। कितना के बराबर दिया है, 2 के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इसका मान, इसका जो मान हमारा दिया हुआ है वो 2 के बराबर। अब देखिए अगर इसमें चेंज करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 10 हमारा कॉमन आ रहा है, क्या चीज़, 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 10 पावर 4 था, 10 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच जाएगा +1। 2 तो हमारा जैसे का है वैसे ही लिख ही देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। आगे हम लोग करते हैं। अच्छा, 10 स्क्वायर थीटा को हमको ले जाना है कि सेक का मान ज्ञात करना है। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर देखा जाए तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिख देते हैं यहाँ पे 10 सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हम लिख दिए किसका फॉर्मूला, 10 स्क्वायर थीटा का लिख दिए। यहाँ पे क्या है, 10 स्क्वायर थीटा +1, तो 10 स्क्वायर प्लस थीटा का 10 स्क्वायर
थीटा प्लस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का जो मान होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2, जो फॉर्मूला था बैठा दिया। अब गुना कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा गुना सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक पे पावर 4 थीटा घटा सेक स्क्वायर थीटा को 1 से कर देंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा बराबर 2। और हमको इसी चीज़ का क्या करना था, मान ज्ञात करना था। हम लोग को जो क्वेश्चन में मान ज्ञात करना था वो इसी चीज़ का ज्ञात करना था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो वो जो हमारा होगा 2 के बराबर। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। और आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर्स का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली क्लास चलेगा और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, उसकी भी मैम आ चुकी है, बस आप लोगों का बस कंटेंट तैयार करने में लगी हुई है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर 2 आदमी सिर्फ दिया रहे, 2 आदमी के लिए एक ट्रिक हम आप लोग को बताएंगे यहाँ भी, और एक ट्रिक हम लोग बताएंगे सिर्फ 2 आदमी रहे तब कैसे बनाएंगे। एक ट्रिक ओवरऑल बताएंगे, जैसा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए इस प्रकार इस चैप्टर से तो हम लोग बना सकते हैं। तो एक ट्रिक यहाँ पे बनाते हैं, एकदम छोटा हल्का सा ट्रिक। जब 2 आदमी रहे तब दोनों आदमी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। राम है जो कि 20 दिन में करता है और कृष्णा उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आसान है लेकिन अभी भी आ रहा है इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, तो 20 दिन में करता है राम, कृष्णा करता है 30 दिन में, दोनों मिलके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों मिलके कितना दिनों में करेगा, दोनों मिलके डायरेक्ट दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए। दोनों को गुना करके क्या है 20 दिन, इसका मान 30 दिन, दोनों को जोड़ेंगे 20 30 50। यहाँ से जो कटेगा उसको काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 5 काटेंगे 5 से 30, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। मतलब दोनों मिल के जो काम करेगा हमारा कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। दोनों मिल के उस काम को कितना दिनों में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो जो ऑप्शन में 12 दिन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 दिन हमारा पहला ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा तरीका देखिएगा जो कि आप लोग को बताए कि बेहतरीन तरीका बताएंगे। राम है जो कि 20 दिनों में करता है, श्याम है जो कि 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिल के करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, तभी तो बोलेंगे कि दोनों मिल के कितना करेगा। फिर इसका पता करेंगे क्षमता कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है, सभी का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं जो कि आप लोग हमेशा करवाते हैं। टोटल वर्क हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। राम जो है 20 दिन में टोटल काम करता है। टोटल काम तो हम लोग 60 मान लिए हैं, क्या 60 मान लिए हैं, मतलब 20 दिन में 60 काम करता है। तो राम 1 दिन में 3 काम करेगा और श्याम 30 दिन में टोटल काम कर लेता है। तो काटेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेगा, श्याम 2 काम करेगा। अब हमको राम और श्याम मिल के देखें तो राम और श्याम 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 2 5 हिस्सा काम, क्योंकि राम करता है 1 दिन में 3 हिस्सा काम और श्याम करता है 1 दिन में 2 हिस्सा काम। तो राम और श्याम मिल के जो है 1 दिन में 5 हिस्सा काम करेगा। कितना, 5 हिस्सा काम, 5 यूनिट काम। और राम और श्याम को टोटल काम करना है तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट, 1 दिन में करता है 5 यूनिट। तो भाग करेंगे तो टोटल काम को वो कर देगा कितना दिन में, 12 दिनों में। तो 12 दिन हमारा पहला ऑप्शन था, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस भी मेथड से आप लोग को बनाना हो उस मेथड से बना सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्या हुआ, ट्रिक हुआ, और वो हमारा फर्स्ट ट्रिक हुआ। तो जैसे अच्छा लगे उस प्रकार से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू ऑप्शन करने वाले हैं। 3 गो संख्या, एक पहला मानिए ये मान लेते हैं, दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है। ठीक है, क्या बोला है कि पहले का 3 गुना, मानिए पहला तो नहीं पता तो x मान लेते हैं, एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए करते हैं। ठीक है, पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना मतलब इसका जो 3 गुना है, ठीक है, वो तीसरा के साथ ही है। दूसरा का कोई बात ही नहीं किया है क्वेश्चन में, तो तीसरा का मान लेते हैं भाई, क्या कि दुए को देवे किया है, मतलब बोला तो 3 गो है लेकिन दूसरा का कोई बात ही नहीं किया है। तो क्या बोला है, तो ये हमारा पहला हो गया 3x। ये जो बोला है पहले का 3 गुना, तो पहला जो हमारा क्या था x था, तो पहले का 3 गुना। आगे क्या बोला है कि तीसरे के 2 गुना, तीसरा हमारा क्या है y है, तो तीसरे के 2 गुना मतलब
2 से 3 अधिक है, ये 3 अधिक है कौन, ये पहला, मतलब ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों हमारा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब इतना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारा एक ही इक्वेशन का समीकरण, मतलब क्या बन गया, 3x बराबर बन गया 2y + 3। अब बताइए क्वेश्चन इतना बनेगा, तो बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर बनाने के लिए पूछा भी क्वेश्चन है, बनाने के लिए दिया भी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन में ही उलटफेर किया होगा, क्योंकि अब मानिए एक ही समीकरण दिया है, ठीक है, वेरिएबल एक्स है, एगो वाई है, तो दो चीज़ बोला है और दूसरा संख्या के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ही उलटफेर किया हुआ, तो हम लोग करते हैं। अगर मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, कि क्या पूछा कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें, तो मान लेते हैं कि पहला हमारा वो पहला ऑप्शन सही है। इसका मतलब मान लेते हैं कि तीसरा जो पूर्णांक हमारा है वो कितना, 15 है। तीसरा पूर्णांक हमारा कितना है, 15 मान के देखते हैं क्वेश्चन हमारा बनता है कि नहीं बनता है। जब 15 मान लेंगे तो एक्स का पहला संख्या कितना निकल जाएगा, तो 15 दूना 30, 30 3 33, 33 हो गया क्या, 3x बराबर, यहाँ से काटेंगे तो x बराबर हमारा 11 निकलेगा। मतलब ये संख्या हमारा 11 निकल गया जब हम पहला ऑप्शन माने तब। अब देखिए जब पहला ऑप्शन माने 11 बन गया और तीनों जो संख्या है लगातार संख्या है, तीनों जो है लगातार विषम संख्या है, तो यहाँ से देखते हैं लगातार विषम संख्या बन सकता है क्या, तो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो एक संख्या 11 है, तो एक बाद क्या जाएगा 13, तभी तो 15 हुआ। तो इसको अगर मानते हैं तो देखिए लगातार विषम संख्या पुर गया ना, बिल्कुल हमारा लगातार विषम संख्या पुर गया, ये तो सेटिस्फाई कर गया पूरे तरीके से। क्यों आगे देखते हैं, जब आगे देखते हैं तो अब हम लोग दूसरा ऑप्शन मान के देखते हैं। दूसरा ऑप्शन अगर मानते हैं, मान 9 मान लेते हैं, क्या चीज़ तीसरा, ये जो मान लिया अब 9 मान लेते हैं तीसरा, तो 9 मानेंगे तो 9 दूना 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 21, काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब मानिए x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, मतलब पहला जो संख्या आ गया 7 आ गया, x बराबर 7। अब कभी ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि तीनों जो संख्या 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है। अब मानिए एगो 7 है पहला और लास्ट वाला 9 है, तो बीच में कौन सा लेंगे ऐसा जो विषम पूर्णांक हो, तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। बीच में एगो 8 भी है तो सम संख्या है, इसका मतलब ये नहीं ले सकते क्योंकि बीच में विषम पूर ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ से गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। अब चलिए अगर 13 लेके देखते हैं, तीसरा ऑप्शन 13 लेके क्वेश्चन को बनाते हैं, तो देख लेते हैं क्या हम तीसरा को मान रहे 13, तो 13 दूना 26, 26 3 29, तो 3x बराबर 29, यहाँ से x का मान दशमलव में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, विषम पूर्णांक है, तो विषम तो बनेगा नहीं, तो ये भी हमारा यहीं से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिख रहे हैं ना, एक समीकरण दिया था, वेरिएबल 2 को था, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में ही ट्विस्ट किया था। अगला मानिए मान लेते हैं कि ये हमारा 11 है, अगला जो मान लेते हैं कि जो तीसरा संख्या 11 है, तो 11 दूना 22, 22 3 25, तो 3x बराबर 25, यहाँ से भी x का मान दशमलव में आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पहला ही हमारा ऑप्शन होगा, जो कि पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, फास्ट में चेक करना है, आंसर हमारा ऑप्शन के थ्रू निकल जाएगा। 2019 में जूनियर इंजीनियर रेलवे के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जब 7 को एक पूर्ण संख्या के दोगुने में जोड़ा जाता है, जब 7 को जोड़ा जाता है किसमें, पूर्ण संख्या का दोगुना, तो हम मान लेते हैं वह पूर्ण संख्या हमारा क्या है, x है, तो पूर्ण संख्या x है तो इसका दोगुना तो 2x हो जाएगा। पूर्ण संख्या के दोगुने में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आगे हम तो दोगुने में जब जोड़ा जाता है कितना, 7 जोड़ा जाता है, 7 जो जोड़ते हैं तो हमारा जो प्राप्त होता है वो 203 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 203, मतलब ये जो मान होता है 203। तो पूछा है x का मान, यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 जाके घट जाएगा, तो 203 में 7 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 196। 196 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 98, मतलब वह पूर्णांक जो हमारा है वो 98 है। तो 98 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।